हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज आरपीएफ के लिए आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जाता था क्वेश्चन। तो आप लोग इसे ज़रूर अंत तक लगाना, बारीकी से लगाना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछने की 100% गारंटी है। क्योंकि हर एक वर्ष देखा जाए तो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग इसे ज़रूर अंत तक बारीकी से लगाना और जो याद ना हो उसे याद करते चलना। अगर चैनल पे पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिले और आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ ज्वाइन हो जाना, आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या फिर समझौता एक्सप्रेस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। कौन कौन सा रेल है? तो विवेक एक्सप्रेस है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेल इंजन रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? जॉर्ज डब्ल्यू बुश, न्यूटन, जॉर्ज स्टीफेंस, निकोला टेस्ला? तो रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस। कौन हो जाएगा? जॉर्ज स्टीफेंस है जो रेल इंजन के आविष्कारक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1899, 1903, 1905 या फिर 1915 को? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन भी 1905 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। वो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा नगर किस नगर में आरंभ की गई थी? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है वो किस नगर में आरंभ की गई थी? गोरखपुर में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर कोलकाता में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ आरंभ किया गया था मेट्रो ट्रेन सबसे पहले? तो कोलकाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? अबुल कलाम आज़ाद, जॉन मथाई, बलदेव सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जो है वो कौन किए थे? तो जॉन मथाई। कौन किए थे रेल बजट प्रस्तुत? जॉन मथाई ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहला शुरू की थी? निम्नलिखित में से किस रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की थी? दक्षिण रेलवे, दक्षिण पश्चिमी रेलवे, पश्चिम रेलवे या फिर ईस्ट कोस्टवे रेलवे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण दक्षिण मध्य रेलवे जो है उसी ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय पूछ रहा है, चेन्नई, हुबली, कोलकाता या फिर सिकंदराबाद? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुबली। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है वो हुबली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 46 या फिर अनुच्छेद 44? तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता से संबंधित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? बेलगांव, बम्बई, कानपुर या फिर लाहौर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलगांव में। कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का संविधान खाली स्थान है, अलिखित संविधान है, मुद्रित दस्तावेज है, सचित्र दस्तावेज है या फिर सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? मोरिस, रत्नावली, मालविक माल मालविका अग्निमित्र या फिर कादम्बरी? तो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालविका अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती है वह कितनी होती है? 3 घंटे, 90 मिनट, 60 मिनट या फिर 30 मिनट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 मिनट। 90 मिनट है जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई थी? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस पादप रोग को विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? अरस्तु को, लुई पास्चर, एंटोन डी वैरी, मार्टिन कपूर को? तो किस पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटो डी वैरी। क्या हो जाएगा? एंटोन डी वैरी के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर अमोनिया को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हंसने वाली गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सकेगा और आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की, तप्ती, नर्मदा या फिर गोदावरी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी की है। किसकी है? नर्मदा नदी। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठोस कोण की इकाई क्या होता है? कोण, डिग्री, स्टेरेडियन या फिर इंडियन? तो ठोस कोण की इकाई क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? नर्मदा, तापी, दामोदर या फिर मांडवी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। दामोदर जो है वो पूर्व की ओर बहती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? भारत छोड़ो
आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1941, 1942, 1943 या फिर 1946 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काली गोपाल काली गोपाल लोक नृत्य का संबंध किस से है, यानी किस राज्य से है? काली गोपाल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य से संबंधित है काली गोपाल लोक नृत्य। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आपको लगाना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार का हानि होता है? वृक्ष या तथा वनों को काटने से किस प्रकार का हानि होता है? वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा, भूमि संरक्षण या फिर उपयुक्त सभी। तो अगर वृक्ष तथा वनों को हम काट दें तो वायुमंडलीय परिवर्तन भी हो जाता है, प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, भूमि संरक्षण भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी प्रकार की हानि होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजहंस राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजहंस पर्व जो है वो किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश से राज्य में मनाया जाता है राजहंस पर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कश्मीर द केस कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, शीला दीक्षित, तस्लीमा नसरीन। तो कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? वानभट्ट, चंद्रवरदाई, हरिसेन या फिर भभूति। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन था। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? दिया गया ऑप्शन में कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या फिर सिक्किम। तो सिक्किम जो है वो म्यांमार के साथ साझा नहीं करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैजिनाट रेखा किस देश के बीच स्थित है? मैजिनाट रेखा जो है वो किस देश के बीच स्थित है? फ्रांस और जर्मनी और पोलैंड, यूएसए और कनाडा या फिर नामीबिया और अंगोला के बीच। तो मैजिनाट रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। कौन सा रेखा? मैजिनाट रेखा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब किसको बनाया गया था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अली वर्दी खां या फिर मीर कासिम को। तो प्लासी के युद्ध के बाद को बंगाल का नवाब बनाया गया था मीर जाफर को। किसे बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? राइबोसोम जो है निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण या फिर श्वसन। तो राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा जीव
त्वचा से सांस लेता है? कौन सा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है? सांप, बंदर, केचुआ या फिर मानव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केचुआ। केचुआ जो है वो त्वचा से सांस लेता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? ऑक्टोपस, झींगा, व्हेल या फिर काउन फिश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेल। व्हेल जो मछली है उसमें गलफड़ा नहीं होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम लिंक, उससे ज्वाइन जरूर हो जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।